बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है कानपुर से। दाल कारोबारी के ठिकानों पर आयकर के छापे की खबर आ रही है। जी हां, आयकर की 5 टीमों ने एक साथ ये रेड की है कानपुर में और सुबह करीब 5 बजे दिल्ली से यह आयकर की टीम पहुंची है, उसने छापेमारी शुरू की है। कई अन्य कारोबारी भी आयकर के रडार पर हैं इस वक्त। कलेक्टरगंज पुरानी दाल मंडी में छापेमारी जारी है। सुबह 5 बजे से दाल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी 5 टीमों ने एक साथ रेड की है और भी कई कारोबारी आईटी के रडार पर। सुबह 5 बजे दिल्ली से पहुंची इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी शुरू की है। कई अन्य कारोबारी भी आयकर के रडार पर बताए जा रहे हैं। कलेक्टरगंज पुरानी दाल मंडी में छापेमारी जारी है। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? प्राथमिक तौर पर यह बताएं सबसे पहले। देखिए, प्राथमिक तौर पर जानकारी ये मिली है कि कलेक्टरगंज का इलाका है, पुरानी दाल मंडी है, वहां पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। 5 गाड़ियों से अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली की टीम बताई जा रही है और दाल कारोबारी हैं, इनके यहाँ कुछ अनियमितता पाई गई थी और उसके बाद इनपुट मिलने के बाद आयकर विभाग के छापेमारी की गई है और फिलहाल अभी छापेमारी की कार्रवाई अभी जारी है। जी, बहुत धन्यवाद आपका रतीश। आप कह रहे हैं कि छापेमारी की कार्रवाई जारी है। सुबह 5 बजे दिल्ली से इनकम टैक्स की टीम पहुंची। दाल कारोबारी के ठिकानों पर आयकर का छापा 5 टीमों ने एक साथ ये छापा मारा है। और इनकम टैक्स के छापे की बात हो रही है तो अगली खबर आगरा से है। बड़ी है, चौथे दिन भी वहां पर आयकर की छापेमारी जारी है। शू कारोबारी यानी कि जूता कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड्स चौथे दिन भी लगातार चल रही है। शू एक्सपोर्टर विजय आहूजा, मानसी चंद्रा और मन्नू अलग के ठिकानों पर रेड चल रही है। राजेश सहगल उर्फ रूबी सहगल के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। मंगलवार से जारी है ये इनकम टैक्स की रेड, शाम तक पूरी हो सकती है। चौथा दिन है आज इस रेड का। इस छापेमारी में नकदी कम, निवेश से जुड़े कागजात ज्यादा मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है शू एक्सपोर्टर्स ने शहर भर में कई जगहों पर संपत्तियां खरीदी हैं और उसके कागजात मिले हैं इनकम टैक्स अधिकारियों को। बीती रात गुड़गांव से मन्नू अलग को आगरा भी लाया गया है। राजेश सहगल उर्फ रूबी सहगल के ठिकानों पर भी छापेमारी। आयकर विभाग द्वारा आगरा में जो छापेमार कार्रवाई हो रही है वो दूसरे दिन भी लगातार जारी है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी मन्नू अलग के बाहर आप देख सकते हैं कि इस समय आयकर विभाग की जो गाड़ियां हैं खड़ी हुई हैं। करीब 1.5 दर्जन कहा जाए आयकर विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो अंदर हैं। लगातार जांच पड़ताल कल भी पूरे दिन जारी रही और आज भी जारी रही और ऐसे में लगातार उन तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है। अभी हाल ही में ये देखा गया है कि जिन 4 बड़े कारोबारियों के यहाँ जो रेड लगातार जारी है, उन्होंने आगरा दिल्ली हाईवे पर प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था। तो ऐसे में वो पैसा कैसे आया, निवेश और कहा जाए इस समय जो वर्तमान में कहा जाए जो प्रॉपर्टी की कीमत है, उन सारी चीज़ों की डिटेल्स को चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम जो घर में जो लॉकर्स हैं, अलमीरा की जो चाबियां के लॉक हैं, उनको खोलने का प्रयास किया गया। हालांकि इस पूरे जांच के दौरान ये पता चला है कि मन्नू अलग जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और ऐसे में जब कुछ चाबियां उनको नहीं हैंडओवर की गई आयकर विभाग के अधिकारियों को, तो जो डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले कारीगर को भी बुलाया गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो बड़े स्तर पर जिस तरह से कैश और जगह जो मिला है, ऐसा कैश तो यहाँ नहीं मिला है, लेकिन तमाम जो कागजात हैं वो ज़रूर आयकर विभाग के अधिकारियों को हाथ लगे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी है कि मन्नू अलग अखिलेश यादव का न केवल दोस्त है बल्कि एक तौर पर कहा जाए मजबूत फाइनेंशियल हैंड भी है। मन्नू अलग बताया जाता है कि जब मुलायम सिंह यादव को पैसों की ज़रूरत थी तब अखिलेश यादव ने मन्नू अलग से पैसों को देने की कहा जाए मदद करने की अपील की थी। उस समय आगरा के फतेहाबाद रोड पर शिल्पग्राम की ओर जाने वाले रास्ते पर मन्नू अलग का दीदारे ताश करके एक होटल हुआ करता था। उस होटल को उन्होंने कानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े कांग्रेस के नेता श्री प्रकाश जायसवाल को बेचा था और उसके बाद करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद सैफई फैमिली को की थी। उसके बाद जब सरकार समाजवादी पार्टी सत्ता में आई
तो सरकार में रहते हुए अखिलेश यादव ने मन्नू अलग को बड़े कारोबार करने में काफ़ी आर्थिक मदद पहुंचाई। हालांकि ये बात बिल्कुल तय है कि मन्नू अलग पहले से ही उनका जो पूरा परिवार है बड़ा कारोबारी रहा है, तमाम तरह के व्यवसायों में एक लीडर की भूमिका में रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव का करीबी होना कहीं ना कहीं इसका एक पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मन्नू अलग हो, राजेश सहगल हो या फिर विजय आहूजा हो, मानसी चंद्रा हो, इन्होंने जिस तरह से कम कीमत दिखाकर बड़े स्तर पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया है, उसको लेकर इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उस डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं। और ऐसे में अब देखना ये है कि क्या कागजात हाथ लगे हैं जिसमें वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, या बड़े स्तर पर कैश भी आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ में आया है। आगरा से नितुल उपाध्याय, एबीपी गंगा।